फ्रेंड्स, मैं हरदेव सैनक देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1.1 जो कि हमारी पहली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की और पहला ही दिन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर। इससे पहले हमने आपको 4 पार्ट कराए हैं। 4 पार्ट में हमने आपको बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर किए हैं। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी आपके लिए। इसे लेके चलते हैं आज हम एक्सरसाइज 8.1 जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल क्या कह रहा है हमारा B है, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर एंड BC बराबर क्या दे रखा है हमें 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A और साइन C और cos C की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारी जो वीडियो होगी ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही समान रूप से होगी। दोनों ही इसका लाभ उठा सकते हैं, दोनों ही इसको पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी हमारी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, राइट एंगल क्या है B। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल B क्या है, इसमें B क्या है हमारा समकोण त्रिभुज, मतलब B हमारा राइट एंगल है। ये हमने राइट एंगल ले लिया और A से ले लेते हैं और B इसे ले लेते, सॉरी C ले लेते हैं ऐसे। तो B तो हमने ये ले लिया और हमें दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर दे रखा है हमें क्या 7 सेंटीमीटर। अब जब हमें ये दे रखा है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा है पाइथागोरस। तो ये हमारी क्या है पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय हमारी क्या होती है, करंट का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब क्या है हमारा करंट, मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब हमारे पास ये हो गया परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर हो गया तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे 7 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, 24 का स्क्वायर होता है हमारा 556, तो 576 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 49। अब हम इसे सम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 5 2 6, मतलब हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया हमारा 6 to 5। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस इक्वल क्या हो जाएगा हमारा अंडररूट 6 to 5 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 25। तो हाइपोटेन्यूस इक्वल 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमें सबसे पहले दो चीजों की वैल्यू निकालनी है, किसकी, साइन A cos B। अब हमें इसमें क्या निकालना है, नंबर 1 साइन A और cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। जब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, अब हमारा A एंगल ही है। मैंने आपको लास्ट जब वीडियो बेसिक बताया था तो मैंने बताया था जो एंगल होगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये
हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस सेम रहेगा, तो हमारा साइन ए की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, होता है क्या, अरे भैया ट्रिक थी हमारी, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए क्या हो जाएगी, पी वी पी अपॉन क्या हो जाएगा, एच एच वी, मतलब क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यह क्या हो सकता है हमारा, लंब बट्टे, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर मतलब ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, इसके लिए ये होगा बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, 7 अपॉन कितना हो गया, 7 अपॉन 25। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन 25। अब हमें निकालनी है इसकी cos ए की वैल्यू, एक तो हो गया ये आंसर। अब हमें निकालनी है cos ए की, तो cos ए की क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है हमारा, इसके लिए भाई ये बेस होगा हमारा, तो बेस हो जाएगा ये, तो 24 अपॉन 25। तो cos ए बराबर कितना आ गया, cos ए बराबर 24 अपॉन 25। ये हो गया हमारा आंसर। यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम इसका पार्ट सेकंड है हमारा ये, अब पार्ट सेकंड में हमारा साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन सी की और कॉस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, देखते हैं आगे। ये यहां तक हो गया होगा, ये आपको पार्ट हो गया। अब मैं इसे पहले मिटाता हूं, उसके बाद आगे चलूंगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। तो हमारा सेकंड पार्ट होगा इसी का, हमें वैल्यू निकालनी है साइन सी और कॉस सी की। तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा, एंगल ये हो गया, इसके सामने ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो साइन सी बराबर हो जाएगा क्या हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 24 अपॉन 25। अब cos सी की वैल्यू निकालनी है, cos सी की वैल्यू, cos सी में क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा 7, हाइपोटेनियस है हमारा 25। तो ये दोनों हो गए इसके आंसर। आप सभी के दोनों इसके पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है हमारा, आकृति में tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें कैसा करना है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। आकृति हमें ये दे रखी, फिगर ये दे रखा है। तो जब फिगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, हम फिगर बना लेंगे। सबसे पहले जब हम फिगर बनाएंगे तो हमारा फिगर हो जाएगा ये, छोटा सा ही बना लेते हैं। तो q ये दे रखा है, r ये दे रखा है, p ये दे रखा है। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना है, 30 सेंटीमीटर, और ये कितना है 12 सेंटीमीटर। जब ये 12, 30 दे रखा है तो कौन सी भाई पाइथागोरस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर, क्वेश्चन नंबर 7 है, पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी क्यू का स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर 169, ये क्या हो जाएगा 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 169 माइनस 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा यहाँ पे 25, सॉरी क्या बच गया ये यहाँ पे
इक्वल है, तो इक्वल क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, तो ये हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड वैल्यू करनी है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जब हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो tan p माइनस कॉट r बराबर क्या हो जाएगा p, इसके लिए ये होगा एंगल, तो ये होगा हमारा इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, तो हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन tan p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस, अब कॉट आर में हमारा ये हो जाएगा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस हो जाएगा कितना हमारा क्यू आर अपॉन क्यू आर अपॉन पी क्यू। जब हमारी ये आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर क्या होगा हमारा क्यू आर 5 अपॉन क्या हो जाएगा पी क्यू 12 माइनस क्यू आर 5 अपॉन 12। जब ये हो जाएगा हमारा तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या आई 0 आई, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 3 है, ये थोड़ा गड़बड़ है, एक मिनट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दे रखा है if sin a equal to 3/4, तो कैलकुलेट क्या करना है cos ए एंड tan ए की वैल्यू करनी है। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन हमारा ये हमारा थर्ड क्वेश्चन नंबर साइन ए बराबर 3/4। अब फिर एक राइट एंगल लगाएंगे, ये हमने बना लिया राइट एंगल। अब ये एंगल क्या है हमारा ये, तो इसे ले ले बी और सी। अब साइन ए बराबर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 3 हाइपोटेन्यूस 4, तो कैसे करेंगे तो थर्ड लगाएंगे कौन सी ए सी का स्क्वायर पाइथागोरस बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर लेंगे। अब जब हमने ये लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए सी 4 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा बी सी मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए बी का, इसके ये कितना हो गया 16 बराबर 9 प्लस ए बी का होल स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 जब हटाएंगे तो अरे भाई 9 हटा दो तो हो जाएगा हमारा कितना 6 और 3 7 बचेगा।
बराबर ए बी का स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 7 सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर नहीं यूनिट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 7। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू cos ए और tan ए की। अब हमें cos ए की वैल्यू फाइंड करनी है और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, cos ए बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हमारा अंडर रूट 7 और हाइपोटेन्यूस क्या हमारा 4। तो cos ए की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 7 अपॉन 4। ये हो गया आंसर। ऐसे ही हमें tan की निकालनी है। tan ए की वैल्यू क्या करनी है, जब tan ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगी हमारी, क्या होता है, अरे भैया परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो ये हो गया एक आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ तक आपको सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यदि 15 cot ए बराबर 8 तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, sin ए और sec ए का। तो 15 cot ए बराबर 8 है, तो cot ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cot ए बराबर 8/15। अब हमें क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस। इस ट्रिक को आप याद रखो, ठीक है। तो cot ए बराबर क्या होगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम राइट एंगल बनाएंगे। राइट एंगल हमारा ट्रिग्नोमेट्री में पीछे नहीं छोड़ने वाला, तो क्या हो जाएगा ए बी और सी। जब ए बी सी हो गया, ये हमारा क्या है राइट एंगल ले लो। cot ए बेस क्या है हमारा 8, परपेंडिकुलर हमारा 15। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस। तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या करें ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पहले ए सी लिया था, कुछ भी ले लो, पॉइंट हम इसे हिसाब से लेते हैं। इसका स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो आगे चलेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, निकालना है ए सी 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। जब हमारा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 15 का कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 982। ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 70। 70 का स्क्वायर होता है भैया, ये क्या होगा 17 यूनिट में आ गया। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू, साइन ए और सेक ए की। साइन ए की वैल्यू और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी हाइपोटेन्यूस। तो 15/17 हो जाएगी। ऐसे ही सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए साइन cos tan sec, साइन cos tan cot sec cosec। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 17/8। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। यहां तक आप सभी समझ में आ गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर बनाना पड़ेगा, इसलिए इस बार मिटा ही नहीं गई।
ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि sec के बराबर 13/12 मतलब गिवन दिया है sec इक्वल 13/12, तो कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो sec a 13/12 मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस दे रखा है, हाइपोटेनियस हमें 13 दे रखा है, बेस हमें 12 दे रखा है, तो ये निकालना है। तो क्या करेंगे, सेम करेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर बराबर बी सी का नहीं दे रखा है, प्लस क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 12 का। तो 169 इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस 144 169 माइनस 144 इक्वल बी सी का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल बी सी का स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना आ गया 5। तो कह रहा है वो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें सारे त्रिकोणों के अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हमें साइन को छोड़ के सेक छोड़ के सभी वैल्यू निकाली, साइन cos tan cot cosec सब निकाली। तो साइन का बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा 5/13। एक तो हो गया ये आंसर। अब cos बराबर निकालना है, cos से बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है 12/13। अब हमें निकालना है tan tan ए बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर 5/12, तो 5/12 होगा। अब हमें cot का निकालना है, किसका cot 12/5 12/5 हो गया। अब हमें sec का दे रखा है, अब हमें cosec का निकालना है। cosec के बराबर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा तो आपके यहाँ तक 5 क्वेश्चन आपके सभी के समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अभी चलते हैं, पहले से मिटाते सारे को फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर अगली स्लाइड पे। पहले से मिटा रहेंगे सारे को फिर आएंगे। क्वेश्चन 6 है हमारा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। इफ एंगल ए इक्वल एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos ए इक्वल cos बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो हमें ये लेके चलना है, सबसे पहले हमें सिद्ध करके लेके आना है, हमें दिखाना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी होता है या नहीं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल बनाएंगे जिसमें दोनों ही क्या है एक्यूट एंगल ले रखा है, मतलब ये एंगल ए हो गया यहाँ पे, ये बी हो गया, ये सी हो गया। एक एंगल और बनाना है हमें, ये बना लिया, इसमें ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये सी हो गया। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस हो जाएगा। तो cos ए बराबर cos बी दिखाना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो हमें ये दिखाना है कि cos ए और यहाँ cos ए बराबर cos बी है या नहीं। तो सबसे पहले हम cos ए की वैल्यू क्या होती है, हमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos ए बराबर cos बी ये दे रखा है हमें, और क्या दे रखा है गिवन में एंगल ए इक्वल एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल दे रखे हैं। तो जब हमें ये एक्यूट एंगल दे रखे हैं तो
तो क्या करेंगे, cos ए बराबर रखेंगे, cos ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा AC और बेस हमारा AC और ये क्या हमारा हाइपोटेन्यूज AB। क्या क्या बराबर है ये cos A के। अब हमें cos B के बराबर लेना है, cos B के बराबर लेना है। तो cos B में बेस क्या है हमारा BC और ये क्या बराबर है हमारा हाइपोटेन्यूज AB बराबर है हमारा और AC बराबर है। तो cos क्या है हमारा cos A बराबर cos B। तो दोनों को जब बराबर रखेंगे तो AC अपॉन क्या हो जाएगा हमारा AB बराबर BC अपॉन AB। जब दोनों ये एक सेम हो जाएगी हटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा और BC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल A इक्वल एंगल B दोनों के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एंगल लेके चला है, दोनों में ये एक्यूट मान लिया, इसमें ये एक्यूट मान लिया है हमने। तो दोनों का परपेंडिकुलर सब कुछ सेम हो जाएगा। तो हमें ABC अपॉन AB, AC का AC अपॉन AB सॉरी, और ये हो जाएगा BC अपॉन AB। दोनों को जब बराबर रख दिया तो एंगल A बराबर एंगल B आ गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि cot A बराबर 7/7, मतलब cot A बराबर दे रखा है 7/8। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ही बनाएंगे। cot A B और C। तो cot A बराबर दे रखा है हमें, cot A बराबर दे रखा है 7/8, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें 1 माइनस साइन A साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड वैल्यू का फाइंड करनी है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा एरर है, कॉट स्क्वायर थीटा है हमारा सेकंड, ये जो है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। जब दोनों की निकालेंगे तो सबसे पहले हमें कॉट दे रखा है, कॉट का मतलब हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हो गया हमारा 7, परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 8 हो गया। अब हम इसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 49 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा 3 और 10 और 1 11 113 हो जाएगा। यही तो हो जाएगा भाई, 7 7 क्या 49 और परपेंडिकुलर बेस है तो 13। AC स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, AC बराबर आ जाएगा √113 आएगा हमारा। अब जब ये 113 आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहली वैल्यू ये आ गया हमारा, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट है ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस A माइनस B और A प्लस B। तो सिंपल वे में क्या लिख देंगे हमसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमें फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखना है cos स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या लिखना है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ जाएगा ये हमारा cot स्क्वायर थीटा। अब हमें cot की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर। जब हमें ये होल स्क्वायर में मिल गया तो कितना हो जाएगा 49/64। एक हो गया ये आंसर हमारा। सेकंड हमें फाइंड करा रहा था cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वो भी हमारी 49/64 ही होगी। तो ये क्या हो गया सेकंड आंसर हमारा सेम आ गया। यहाँ तक आप सभी समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4। तो जांच कीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो हमें 3 cot A बराबर 4 दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है, मतलब सिद्ध करके लेके आना है 1 माइनस tan स्क्वायर थी सॉरी ये है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये हमें लेके आना है। क्वेश्चन नंबर हो गया ये हमारा 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा ये। तो सिद्ध करेंगे सबसे पहले हमें cot A बराबर क्या करना है cot A बराबर 4/3। वही प्रोसेस सेम। तो cot A बराबर क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा A B C बेस 4 परपेंडिकुलर 3 ये हमें निकालना है। तो एक सेकंड इंतजार कीजिए। वही लगेगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगी a b का स्क्वायर बराबर b c का स्क्वायर प्लस a c का स्क्वायर। तो हमें ये तो निकालना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 5। ये क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब हमें इसमें वैल्यू रखनी है। इसे हम एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड मान लें। लेफ्ट हैंड साइड क्या रखी है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे। तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कहाँ गया 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। एलसीएम क्या आएगा ऊपर 16 एलसीएम। तो 16 माइनस 9 और यहाँ पे 16 प्लस 9/16। इस 16 से ये 16 कट जाएगा। तो क्या होगा हमारा यहाँ कितने बचेंगे हमारे 7 बचेंगे 7/25। तो ये क्या आगे लेफ्ट हैंड साइड हमारी 7/25 आ गई। यहाँ तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम इसके आगे राइट हैंड साइड की ओर। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या कहती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इसकी वैल्यू निकालो। तो cos बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन कितना है 3/4 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए सॉरी गड़बड़ हुई। यहाँ होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और क्या हो जाएगा माइनस परपेंडिकुलर 3/4 का होल
हाइपोटेन्यूज, सॉरी गड़बड़ हो गई आपसे। हाइपोटेन्यूज 5 का स्क्वायर आएगा। हाइपोटेन्यूज तो क्या हो जाएगा हमारा 16/25 माइनस 9/25। तो एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, तो 16 माइनस 9 तो क्या हो जाएगा 7/25। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी और राइट हैंड साइड भी यही है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दोनों हमारी प्रूफ हो गई। प्रूफ हो गई तो हमारा ये क्या हो गया, दोनों साइडें हमारी बराबर है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा त्रिभुज एबीसी जिसका एक कोण समकोण है, एक ट्रायंगल tan a बराबर क्या दे रखा है 1/√3। तो निम्न मान ज्ञात करने हैं। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ए बी tan a बराबर कितना है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। एक तो हमें ये करनी है, एक हमें ये करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट वही पुराना काम, एंगल बनाएंगे ट्रायंगल। तो ये एंगल हमारा बी है, ये ए है, ये सी है। तो हमें tan a बराबर दे रखा है, tan a बराबर दे रखा है 1/√3। 1/√3 जब दे रखा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1, ये कितना है √3। तो हम इसे निकालेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 4। तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। ये कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए, फर्स्ट वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 इनटू कॉस सी। अब ये एंगल हो गया हमारा, जब ये एंगल होगा इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू। अब कॉस ए की वैल्यू इससे होगी तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस। कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ए हो गया हाइपोटेन्यूज ए हो गया √3/2। साइन सी की वैल्यू ऐसे ही, साइन सी के लिए क्या हो जाएगा इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। तो ये क्या है 1/4 प्लस 3/4। तो क्या आया हमारा 4 आया, तो 1 प्लस 3 तो 4/4 इक्वल 1 आ गया। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई आंसर। अब हमारा सेकंड है, सेकंड कहता है हमारा कि किसकी वैल्यू निकालनी है cos a cos c माइनस साइन ए साइन सी। अब हमें cos a की निकालनी है, इसे हटा दीजिए। cos a की वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है, तो क्या हो जाएगी √3/2। ऐसे cos c की वैल्यू ये है 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू 1/2, साइन c की वैल्यू √3/2। तो इससे ये कट जाएगा तो क्या आ गया 0। तो cos a cos c माइनस साइन a साइन c बराबर 0 आंसर। तो दोनों ही आपके समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे लास्ट, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है त्रिभुज PQR में जिनका कोण Q समकोण है, तो PR प्लस QR बराबर 25 और
पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम सबसे पहले वही एक पुराना ही काम है हमारा, तो बना लिया। इसमें क्यू कोण क्या है, समकोण कह रहा है, ये समकोण होगा तो ये क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। और हमें पी क्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है सेंटीमीटर। अब हमें गिवन में देखेंगे सबसे पहले, गिवन दे रखा है हमें पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, पी आर का स्क्वायर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर या पी क्यू का स्क्वायर। ये हमें दे रखा है 5, ये क्या दे रखा है हमें पता नहीं। और हम इससे करेंगे सबसे पहले, ये कैसे क्या लिख सकते हैं, पी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ भाई। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसे इधर ले आया तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस क्यू आर का, सॉरी प्लस का स्क्वायर, और ये माइनस 25 टू जा 50 क्यू आर बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस 25। इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर 25। अब इसे इधर ले आए, इसे इधर ले जाए तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो 600 बराबर 50 क्यू आर। तो 0 से 0 बढ़ गया तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 12। क्यू आर ये कितना आया हमारा 12, तो ये कितना आया 13। क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस ये ट्रिपलेट है हमारी 12 13 5 तो 12। तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ तक हमें तीनों वैल्यू मिल गई 12 13 5। अब हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब हम चलेंगे इसके ही आधे पार्ट में। साइन पी बराबर क्या है, साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 12 अपॉन 13 हो गया ये हमारा, ये एक आंसर हो गया। और हमारा क्या है अगला cos p बराबर क्या होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 5 अपॉन 13 आंसर। एक हमारा 10 है, 10p बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन 5। तो एक हो गया ये आंसर। आप सभी के मैंने जितने क्वेश्चन आज कराए वो सभी आप सभी के समझ में आ गए होंगे। अगर पसंद आती है लाइक वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी अपने दोस्तों को, सभी दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आगे से बहुत ज़्यादा देखी जाए। थैंक यू क्लास।